अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। कराची के एम ए जना कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग 4 घंटे बाद बुझा दी गई। 2 मंजिलों के मुख्तलिफ गोदामों में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आतिशज़दगी के बाइस एम ए जना रोड पर ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। सोले जाफरी की रिपोर्ट देखते हैं। कराची की एम ए जिना रोड पर रिम्पा प्लाजा में आग लग गई। चौथी मंजिल पर लगी आग ने कई मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तकरीबन 10 फायर टेंडर्स और 2 अपना एक बाउज़र 2 स्नॉर्कल से इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और अल्लाह का शुक्र है अब हम पुलिंग के प्रोसेस में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने SBCA समेत मुताल्लिका इदारों को इमारत के मुआयने की हिदायत कर दी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सौलत जाफरी, आज न्यूज़ कराची। दूसरी जानिब इंसदादे दहशतगर्दी के लिए नेक्टा और सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया है। दहशतगर्दों के अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म, नेक्टा और सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर बनाने का फैसला, मौसर रब्त के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम फैसले हुए। ब्रीफिंग में बताया गया कि अक्टूबर तक 7,984 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 206 दहशतगर्द मारे गए। PTA के ताबून से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामे हिकमत अमली के तहत इक़दाम उठाएंगे। आइंदा इजलास में PTA समेत तमाम मुताल्लिका इदारों के आला हुक्काम को मौसर मैकेनिज्म पेश करने की हिदायत की गई। 7 रोज में तमाम इदारों को ज़रूरियात से मुताल्लिक रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भिजवाना होगी। इजलास से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि सादे दहशतगर्दी फोर्स की पेशावराना सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको अपडेट करें। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को यकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। जिम्बाब्वे में शाहीनों ने वनडे के बाद T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली है। बुलावायों में पाकिस्तानी बॉलर्स ने धूम मचा दी। जिम्बाब्वे अपने कम तरीन स्कोर 57 पर ढेर हो गया। सुफियान मुकीम ने 5 और अब्बास आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ बआसानी 6ठे ओवर में हासिल कर लिया। आपको आगाह कर रहे हैं, वही टीम जिसने पहला मैच जीता था T20 का विदाउट एनी चेंजेस यहां पर एक दफा फिर से मैदान में उतरी और दूसरे T20 में भी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को यकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे में शाहीनों ने वनडे के बाद T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली है। बुलावायों में पाकिस्तानी बॉलर्स ने धूम मचा दी। जिम्बाब्वे अपने कम तरीन स्कोर 57 पर ढेर हो गया। दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। आपको बताएं, पंजाब पुलिस को गोली ना चलाने की सख्ती से हिदायत थी। मुजाहिरीन की जानिब से सीधी फायरिंग की गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा तोड़ फोड़ पर खर्च किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब, कहा मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही तो ये सब करवाएगा। मैंने सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दिए थे पंजाब पुलिस को कि कोई गोली नहीं चलाएगा। पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, जो गयूर अवाम है, उनकी जो इलाज का पैसा है, उनकी जो तालीम का पैसा है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, सारा वो दहशतगर्दों को दे रहे हैं कि मुल्क में आग लगाओ। 4 साल हुकूमत की है, आराम से जेल बर्दाश्त करो। किसने कहा था ये गलत काम करने को? 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मसला माजी की गलत पॉलिसीज का सबब है। सूबे के साथ बड़ा बॉर्डर है, बर वक्त इकदाम नहीं किए गए। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर का कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा कि उन्हें लड़ाई पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से निकाला गया। उन्होंने अवाम की खिदमत की और वोट ले लिए। हालात हमारे सूबे के खराब है हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर है और उस बहुत लंबे बॉर्डर के ऊपर वो इकदाम नहीं किए गए जो करने चाहिए थे। मेरे पे FIR हो गई हैं, बता रहा था। तो मैंने कहा ये FIR नहीं है, डिग्रियाँ हैं। हम तो इनको डिग्रियाँ समझ रहे हैं, क्योंकि आई हैव गॉट मोर देन 256 FIR राइट नाउ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में था, वहाँ पे एक लड़ाई हो गई, 200 बंदा उसमें अंडर इंक्वायरी आया, एक बंदा एक्सपेल हुआ, वो मैं था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी,
मैं वहाँ से चला गया प्राइवेट करके NCA में, तो साल के बाद मुझे उन्होंने कहा कि भाई हमारी माफ़ी है, तू यहाँ से जा। वहाँ से मैं चला गया पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन, वहाँ भी 2 साल बाद उन्होंने कान पकड़ लिए। उन्होंने कहा तेरी मेहरबानी है यार, तू यहाँ से भी जा। लोगों ने मुझे ऑन कर लिया, मुझे वोट देना शुरू कर दिया। उनकी होप थी कि शायद मैं काम कर सकता हूँ, उनके मसाइल हल कर सकता हूँ। हमारे 3 मुतालबात का जवाब लाशों की सूरत में दिया गया। मुतालबात रद्द कर देते गोली क्यों चलाई? PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि जमीन पर खुद को खुदा समझने वालों को शर्म आनी चाहिए। डी चौक या संगजानी जाना हमारा अंदरूनी मामला था। अली मोहम्मद की ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 26 नवंबर वाली रात अपनी जिंदगी में फिर कभी ना दिखाए। ये पाकिस्तान तो अमन का किला था, ये तो मजलूमों के लिए एक ऐसा किला होना था जहाँ मजलूम की इस्तदा सुनी जाएगी। हमें नहीं अंदाजा था कि यहाँ ऐसा होगा। ये यकीन था कि हमें गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा, हम पे लाठी चार्ज तो हो सकता है, हम पे आंसू गैस तो चल सकती है, हमें गोली नहीं मारी जाएगी। उनका यकीन टूटा है। जो तहरीक इंसाफ के आम लोग जो शहीद हुए हैं, उस पे जो जुडिशल कमीशन बने, उस जुडिशल कमीशन में जो रेंजर्स की जो शहादतें हुई हैं और पुलिस वालों की, उसको भी शामिल करें। इमरान खान साहब की रिहाई इस वक्त इस तमाम मामले के हल के लिए जादू की चाबी की कुंजी है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान SHO ताहिर इकबाल भी शदीद जख्मी हुए। वीडियो बयान में ताहिर इकबाल ने कहा कि उन्हें अस्करी शरपसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और खाई में फेंक दिया। मेरा नाम ताहिर इकबाल है, मैं SHO थाना न्यू एयरपोर्ट तैनात हूँ। 24/11/2024 को मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर टावर हिल पॉइंट मोटरवे पर तैनात था। रात करीबन 12 बजे आछी असला से लैस मुतशद्दिद मुजाहिरीन से हमारी एंगेजमेंट स्टार्ट होती है। इसी दौरान जो फ्लैंक्स थी, साइट्स थी, पहाड़ों पर अस्करी विंग से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन जिनके पास मुख्तलिफ किस्म का असला था, जिसमें 30 बोर पिस्टल और असॉल्ट राइफल्स शामिल थी, वहाँ से वो हम पर हमलावर हुए। मुजाहिरीन की तरफ से फेंके गए शेल्स की वजह से मेरी हालत गैर हो गई और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने मुझे घेर लिया और तशद्दुद करते हुए मुझे खाई में गिरा दिया, जिससे मेरा बाजू फ्रैक्चर हुआ, मेरे मसल्स रप्चर हुए और मुझे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आईं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जना हाउस जलाओ घिराव केस की समाअत हुई। GIT ने अपनी रिपोर्ट में 7 अफराद को बेगुनाह करार दे दिया है। बेगुनाह करार दिए गए अफराद में रिजवान, फरीद, मोहम्मद असलम, मुजम्मिल हुसैन, आसमा मुमताज़, हयातुल्लाह, मोहम्मद रमज़ान और मोहम्मद जुल्फ़िकार शामिल हैं। अदालत ने अबूरी जमानत की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फौज के सपा सालार ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा मुसल्लह फौज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। आर्मी चीफ ने फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। मशकों के दौरान आर्मर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूनिट्स ने हर्बी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दुश्मन की तरफ से दरपेश किसी भी मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारियों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। इससे कबल कोर कमांडर गुजरांवाला और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे अदालती कार्रवाई के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, हजारों लोग लापता हैं, पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर मसले को हल करें। अदालत ने पार्लियामेंट को सुप्रीम तस्लीम किया है, पार्लियामेंट भी खुद को सुप्रीम साबित करे। दौरान समाअत जस्टिस मंदोखेल ने लतीफ खोसा को बात करने से रोक दिया और कहा कि खोसा साहब अदालत में सियासी बात ना करें। लतीफ खोसा बोले, जो लापता हुआ उससे पूछें कितना तशद्दुद हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, खोसा साहब आपने लापता अफराद के हवाले से पार्लियामेंट में कितनी तकरीरें की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल जावेद इकबाल ने कहा कि काबीना ने ज़ेली कमेटी बना दी है जो अपनी सिफारिशात पेश करेगी।
वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फाहद हारून से गूगल के गवर्नमेंट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी लीड बराए जनूबी एशिया काइल गार्डनर ने मुलाकात की। पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। काइल गार्डनर ने पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम में गूगल की मुसलसल सरमायाकारी का खाका पेश किया। उन्होंने ऑनलाइन हिफाजत, डिजिटल ख्वांदगी और तेज़ी से बदलते डिजिटल मंजरनामे में सकाफती इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम मसाइल को हल करने के लिए अवामी और निजी शोबों के दरमियान ताउन की अहमियत को भी उजागर किया। मुलाकात में साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजेस का भी अहाता किया गया। फरीकैन ने डिजिटल ख्वांदगी बढ़ाने, मालूमात तक रसाई और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। कराची पुलिस चीफ ने निजी इदारों के ताउन से खवातीन एहलकारों की मुश्किल आसान कर दी है। 25 मोटरसाइकिलें फराहम कर दी गईं। इसी पर मजीद जानेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। ख़वातीन हमारे माशरे का हिस्सा हैं, उनको घर के काम के लिए भी जाना होता है, दफातर भी जाना होता है और ड्यूटियों पर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम भी देनी होती है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम भुट्टो की जानिब से एक बेहतरीन इक़दाम किया गया है। जो ख़वातीन एहलकार हैं कराची में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देती है, उनके लिए मोटरसाइकिलें जो है बनवाई गई हैं। 25 मोटरसाइकिलें हैं, वो भी ऑटोमेटिक, जो कि पहली मरतबा ख़वातीन एहलकारों को दी जा रही हैं। मेरे साथ खातून एहलकार हैं। मारिया, ये बताएगा कि कैसा लग रहा है आपको मोटरसाइकिल दी गई है? पहले ये था कि हमें बसेस और रिक्शे वगैरह में सफ़र करना पड़ता था, और जैसा कि IG सिंध ने हमें सब लेडी कांस्टेबल्स को ये बाइक मुहैया की, हम सब के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ताकि अब हम बाइक पे अपना आना जाना आराम से कर सकें। बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन शकील बलोच अगर आपको दिखाए तो ये मोटरसाइकिल की अभी ये बाइक बंद हो चुकी है। अब इसको स्टार्ट करने का जो तरीका है वो सिर्फ एक बटन पर है, सेल्फ स्टार्ट। साथ ही कराची पुलिस चीफ जावेद आलम भुट्टो का कहना है कि जो यहाँ पर मोटरसाइकिलें दी गई हैं, मज़ीद जो है मोटरसाइकिलें बनवाई गई हैं और ये निजी इदारों के ताउन से बनाई गई हैं, जिससे ख़वातीन एहलकार खुश दिखाई देती हैं। जी। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर कैसर वहीद का कहना है कि मौजूदा हालात के मुताबिक कानून साजी पाकिस्तान फार्मा सेक्टर में सरमायाकारी को फरोग दे सकती है। पाकिस्तान फार्मा सेक्टर मुल्क के निजाम का एक अहम जुज है। पुरानी कानून साजी इस सेक्टर की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर कैसर वहीद कहते हैं, ड्रैफ्ट एक्ट 1976 बैनुल अक़वामी सतह पर तरक्की की रफ्तार से हम आहंग नहीं। इसी वजह से फार्मा सेक्टर की ऑपरेशनल कारकर्दगी और तरक्की शदीद मुतासिर हो रही है। ड्रग एक्ट 1976 में नजरसानी की जरूरत है। जब तक ड्रग एक्ट में अमेंडमेंट नहीं की जाएगी और इसका जो पार्ट है प्रोसिक्यूशन का वो ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसकी वजह जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो अडेप्ट नहीं की जाएंगी, जिसमें रिकॉल है। रिकॉल भी फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस होता है कंपनी को। दूसरा, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स हैं, उसमें इसका फैसला, क्योंकि वो टेक्निकल लोग होते हैं, उनको बात समझाई जा सकती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रहनुमाओं का कहना है, हमें एक ऐसे कानूनी फ्रेमवर्क की जरूरत है जो ग्रोथ, जिद्दत और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खेलों की खबरें भी शामिल करते हैं और बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर डेड लॉक बरकरार है। इवेंट के शेड्यूल का ऐलान मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। मामले पर ICC ने चुप साध ली है। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए पार्टनरशिप फॉर्मूले पर गौर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI फॉर्मूला मानने में हिचकिचाहट का शिकार है। हल ना निकला तो हंगामी बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला जुमेरात या जुमे को होने का इम्कान है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आशा TV। देखते रहिए आज न्यूज़।